अरे बौरहवा, जिंदगी भर रटता ही रह जाएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेगा। जो तुमको चीज़ तुम्हारे गुरुजी शुरू में पढ़ा देते हैं, बस जिंदगी भर उसको रट के तुम याद रख लेता है। यहाँ तक कि तुम ये सब भी काम करता है कि कोई थ्योरम तुमको मिल जाए तो उस थ्योरम को समझने के पहले तुम इतना मेमोरी पावर तुम्हारा इतना अच्छा है, खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने खुद ये काम किया है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों को बता रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस दिमाग का यूज कैसे करना है यही इन लोगों को नहीं पता होता है। होता क्या है कि जैसे कि थ्योरम उरम किसी हिंदी मीडियम के लड़कों को मिल गया तो कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझता है, वो पूरा थ्योरम में याद कर लेगा। अब थ्योरम में लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है, तो अब परीक्षा में भी जाएगा तो लिखेगा कि ABC एक त्रिभुज है। ये भी उसको याद रहेगा कि A माथा पे लिखा था, BC दोनों तरफ पैर पैर में लिखा था। इतना तक हम लोगों का मेमोरी इतना ज़्यादा है कि हम लोग इतना तक याद रखते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस मेमोरी को हम लोग स्मार्ट तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जो बौराहवा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो अभी तक नूने तेल भात पे अटका हुआ है, और जो अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट है वो मैगी तक पहुंच गया है। तो इस वीडियो में मैं तुमको कुछ जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, आखिर वो कैसे हुआ, कैसे इसका मतलब सॉल्यूशन इसका किस प्रकार से आया, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं दो चीज़ तुम लोगों को यहाँ बताऊँगा, और ये जो दो चीज़ है शुरू से तुम लोग रटते आ रहे हो, लेकिन ये क्यों होता है ये नहीं पता होगा। यहाँ पे तुमको पहला चीज़ मैं ये सिखाऊंगा कि अगर हम लोग किसी भी संख्या का पावर 0 लिखते हैं तो आखिर उसका वैल्यू घूम फिर के 1 क्यों हो जाता है। कोई भी तुम संख्या का पावर 0 लिखो, उसका वैल्यू घूम फिर के 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं सिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बहुत सारा मैथ में तुम सब ये सॉल्यूशन में किया भी होगा, जैसे 5 का पावर 0 आया है तो डायरेक्ट तुम उसको 1 लिख देता होगा। कभी भी गुरुजी से ये नहीं पूछा होगा कि आखिर 5 का पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ कैसे। इसके बाद इस वीडियो में मैं दूसरा चीज़ तुमको ये सिखाऊंगा कि अगर कोई संख्या रूट में है और रूट वाली संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें घूम फिर के वही संख्या क्यों मिल जाता है। जैसे अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो आखिर हमें 5 ही क्यों मिलता है। अगर हम रूट 11 का स्क्वायर करते हैं तो आखिर हमें 11 ही क्यों मिलता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में मैं तुमको समझाने वाला हूं। और आज के बाद जब भी तुम लोग पढ़ो तो कॉन्सेप्ट के पीछे जरूर भागो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर सही हो जाएगा तो सारा चीज़ सही हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं तुमको सिखाऊंगा कि किसी संख्या का पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो हमें 1 क्यों मिलता है। जैसे मान लो कि हम 5 का पावर 0 लिख रहे हैं तो 5 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 का पावर 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब कोई पूछ दे कि कैसे होगा, तो यही तुमको नहीं पता है कि कैसे होगा, तो मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि आखिर किसी संख्या का पावर 0 1 ही क्यों होता है। देखो ये जो 5 का पावर 0 है ना, ये जो 5 का पावर 0, इस 5 के पावर 0 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 के बदले 5 और 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब 5 के पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1 माइनस 1। अब इस मैथ को आगे बढ़ाने से पहले कुछ मैं तुमको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एकदम आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, कोई मिक्सचर इसमें नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमें दिया गया हो k का पावर l माइनस एम, k का पावर l माइनस एम, तो k का पावर l माइनस एम का जो फॉर्मूला होगा ना, ये हो जाएगा k का पावर l बाटा में k का पावर m। इस चीज़ को माइंड रखना। देखो k का पावर अगर l माइनस एम मिले तुम्हें ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा k का पावर l पहला बाटा में हो जाएगा k का पावर m मतलब दूसरा। अब यहाँ k l m के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा। जैसे इधर मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि 2 का पावर तुमको मिल जाए 8 माइनस 5, तो इसको अगर सॉल्व करेगा ना तो देखो 2 ज्यों का त्यों, अब पहले क्या है 8 है ना, तो लिखेंगे 2 का पावर 8, अब बाटा में 2 ज्यों का त्यों, बाद में क्या है 5 है ना, तो 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 8 को आगे सॉल्व कर देंगे, 2 के पावर 5 को सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद जो भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि मैं तुमको ये बता सकूं कि अगर ऐसा फॉर्म तुमको मिल जाए, ऐसा रूप मिल जाए, तो उसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, यहाँ हमारे पास है 5 का पावर 1 माइनस 1, तो 5 के पावर 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 बाटा में 5 का पावर ये जो दूसरा 1 है ये। अब इसको अगर सॉल्व करें, 5 के पावर 1 को सॉल्व करें तो 5 होगा। अब 5 के पावर 1 को फिर दोबारा भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब ये क्या होगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अंत में हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1।
तो 5 के पावर 0 को अगर सॉल्व हम लोग किए तो हमें कितना मिला है, 1 मिला। उसी प्रकार से अगर 6 के पावर 0 को भी तुम सॉल्व करेगा ना ये तरीका अपना के, तो तुमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये तुम समझ गया ना कि किसी संख्या का पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो आखिर हमें 1 क्यों मिलता है। अब एक दूसरा चीज़ समझो, इसको भी तुम लोग बिना सोचे समझे बिना कॉन्सेप्ट के रट लेता है। जैसे मान लो कि किसी संख्या, कोई संख्या अगर रूट में है, कोई संख्या अगर रूट में है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ये जो 2 है ना ये रूट में है, अगर रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम रूट 3 का स्क्वायर करते हैं ना तो इसमें जो संख्या होता है वही हमें मिलेगा, अर्थात हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग रूट 7 का स्क्वायर करेंगे ना, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें जो संख्या है ना यही हमें मिलेगा, अर्थात 7 मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आखिर यही रिजल्ट बार बार क्यों आ रहा है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके तुमको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर जानते हो मुझे कितना मिलेगा, इसके अंदर ये जो 3 है ना यही आ जाएगा, मतलब रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। कैसे होगा समझो, देखो यहाँ हमारे पास है रूट 3, तो रूट 3 का मतलब पता है तुमको क्या होता है, रूट 3 का मतलब होता है 3 का पावर 1/2। अगर कहीं तुमको रूट दिखाई दे रहा है ना तो रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे मान लो समझाने के लिए, अगर कहीं लिखा हो अंडर रूट राम, तो अंडर रूट राम का मतलब हुआ राम का पावर 1/2, राम का पावर 1/2। फिर मान लेते हैं कि कहीं लिखा हो अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का मतलब बता दो, इसका मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2। तो रूट का मतलब याद रखना होता है 1/2, मतलब किसी संख्या का पावर 1/2 अगर वो रूट के अंदर है तो। अब देखो, रूट 3 का मतलब होगा 3 का पावर 1/2, तो रूट 3 के लिए तो हमने इतना लिख दिया। अब इसके कपार पे 2 भी बैठा है ना, तो यहाँ इसके कपार पे भी हम 2 बैठा देंगे, ठीक। अब देखो, ये जो है 3 का पावर 1/2 ज्यों का त्यों, ठीक। और 2 के नीचे अपने मन से हम 1 डाल सकते हैं, तो इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो यहाँ पहले देखो, ये जो 1 है ना, ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाले के साथ जाके और बॉन्ड बना देगा, नैन मटक्का करेगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ नैन मटक्का करेगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ नैन मटक्का करेगा। तो 1 जो है ना ये 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो देखो, ये 3 ज्यों कहते हो, अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, फिर से समझ लो इस चीज़ को। देखो, 3 का पावर 1/2 और यहाँ है 2/1, तो 1 ऊपर वाला गुना हो जाएगा ऊपर वाले से, मतलब 1 में 2 से गुना करें तो 2, और नीचे वाला गुना हो जाएगा नीचे वाले से, मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ मिला 3 का पावर 2/2, तो ये जो है 2 जो है इस 2 को ख़त्म कर देगा एक बार में, मतलब अंत में हमें मिला 3 का पावर 1। और जब 3 का पावर 1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर हम रूट 3 के स्क्वायर को हल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये चीज़ तो तुमको ही पता था, लेकिन क्यों 3 मिल रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मुझे यही दोनों चीज़ें समझानी थी। अब आगे से इस बात को ध्यान रखना कि नून तेल से अगर मैगी तक पहुंचना है तो इतना जो है तुम्हें पापड़ या पूड़ी बेलना पड़ेगा, इस बात को माइंड रखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।